वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। हमें गिवन सिचुएशन में से कौन सी सिचुएशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। मतलब हमें रीज़न भी देना है और बताना है कि ये सिचुएशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट पॉइंट। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब एक टैक्सी फेयर है जिसका फर्स्ट किलोमीटर का फेयर मतलब किराया कितना है ₹15, और हर एडिशनल किलोमीटर के फेयर में ₹8 ऐड हो जाएंगे, मतलब ₹8 इंक्रीज हो जाएंगे। तो अब हमें बताना है कि ये सिचुएशन AP है या नहीं है। ठीक है, तो हम इसको अब सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना है हमारा ₹15। ठीक है, फिर टैक्सी फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर हमें बोला है हर एक एडिशनल किलोमीटर में ₹8 ऐड हो जाएंगे। अगर 15 में 8 ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 23। ऐसे ही टैक्सी फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर 15 + 8 + 8 = 31। टैक्सी फेयर फॉर फोर्थ किलोमीटर 15 + 8 + 8 + 8 क्या हो गया हमारा 39। टैक्सी फेयर फॉर फिफ्थ किलोमीटर 15 + 8 + 8 + 8 + 8। अब हम 4 टाइम्स, क्योंकि फिफ्थ किलोमीटर का निकाल रहे हैं तो हमें 4 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा 8, तो आ गया हमारा 47। तो हमारी AP क्या बनी इसमें? AP बनी हमारी 15, 23, 31, 39, 47 एंड सो ऑन। अब हमें पता लगाना है कि ये जो हमारी सीक्वेंस है, ये जो हमारी जो सीरीज़ आई है वो एक AP है या नहीं है। उसे पता लगाने के लिए हम क्या फाइंड करेंगे? D फाइंड करेंगे। D मतलब कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, और कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है A2 - A1 A3 - A2। मतलब इसको हम D से भी डिनोट करते हैं। A2 - A1 मतलब जो सेकंड टर्म है हमारी AP की सेकंड टर्म है उसमें से हमें फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, जो थर्ड टर्म है उसमें से हमें सेकेंड टर्म को माइनस करना है। अब A2 A1 में से माइनस करेंगे, ये इधर आ जाएगा हमारा 23 में से अगर हम 15 माइनस करेंगे तो 8 आया। सिमिलरली अगर हम 31 में से 23 को माइनस करेंगे 8 आया। फिर 39 में से 31 को माइनस किया तो फिर 8 आया। 47 में से 39 को माइनस किया तो 8 आया। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सबका डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, सिमिलर आ रहा है। तो ये एक AP है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। लास्ट में बस हमें एक लाइन लिख देनी है, यस इट इज़ एन AP सॉरी बिकॉज D इज कॉमन। इस D की जगह आप कॉमन डिफरेंस भी लिख कर आ सकते हैं, और ये आपका सॉल्यूशन हो चुका है। अब हम मूव करते हैं, हम क्वेश्चन 1 का सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में हमें बोला गया है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। एक सिलेंडर है उसमें अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है, हमें दी नहीं गई है, हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया नहीं गया है, वो हमें लेट करना है। ठीक है, लेकिन जो वैक्यूम पंप है वो हर एक टाइम में उसके अमाउंट का, उसके वॉल्यूम का, सिलेंडर की वॉल्यूम जितनी उसमें एयर प्रेजेंट है उसका 1/4 क्या कर देता है? रिमूव कर देता है, या फिर हाँ रिमूव कर देता है। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि ये एक AP है या नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें लेट करने पड़ेगा कि लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एयर प्रेजेंट
let the air present in cylinder, कुछ भी लेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 64 लेट कर रही हूँ, 64 लीटर, ठीक है। मैंने इसमें लेट कर लिया कि हमारे जो सिलेंडर में एयर प्रेजेंट है, जो उसकी वॉल्यूम है सिलेंडर की, वो कितनी है हमारी 64 लीटर। तो जब वो फर्स्ट टाइम पे रिमूव करेगा तो वो क्या करेगा, रिमूव इन फर्स्ट टाइम 64 का 1/4 रिमूव करेगा, ठीक है। इसको इससे कैंसिल कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 16 रिमूव किया इसने, ठीक है। 1/4 यहाँ पर इसने कितनी एयर रिमूव कर दी, 16 रिमूव करी। अब हमें रिमेनिंग एयर बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिमेनिंग एयर इन सिलेंडर इज इक्वल्स टू 64 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 48। जब वो फर्स्ट टाइम में हमारी 16 लीटर एयर रिमूव कर देगा सिलेंडर से, तो हमारे पास कितना बचेगा, 64 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचा, 48। सेकेंड टाइम में हमारे पास क्या हो गई, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 48, फिर से हम 48 का 1/4 करेंगे। अब हमें सेकेंड टाइम निकालने के लिए 1/4 किया इसका, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ क्या रह गया हमारा 12। तो ठीक है, सिमिलरली 48 में से 12 माइनस करेंगे हमें रिमेनिंग गैस निकालने के लिए, तो क्या बचा यहाँ पर 36। फिर से 36 का 1/4 किया, यहाँ आ गया 9। अब अगर हम 36 में से 9 माइनस करेंगे 27, ठीक है। तो हमारी एपी क्या बन गई, 64, 48, 36, 27 एंड सो ऑन। अब हमें ये पता लगाना है कि ये एक एपी है या नहीं है। उसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे अब हम यहाँ पर। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है A2 माइनस A1, A2 48, A1 64। यहाँ पर क्या हुआ हमारा, 48 में से 64 गए, कितना बचा, और हम 48 में से 64 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 48 में 64 माइनस किया, यहाँ पर 16 हो गया। सिमिलरली अगर हम A4 माइनस A3 करेंगे, A4 है हमारा 27, A3 है हमारा 36, तो ये आ जाएगा हमारा, ये माइनस में आएगा -16, ये आएगा हमारा -9। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये दोनों हमारे क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, सेम नहीं है। तो ये क्या है, नो, इट इज़ नॉट एन एपी। अगर हमें रीज़न देना है, इसमें हमसे क्वेश्चन में रीज़न भी पूछा है, तो रीज़न क्या देंगे, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। डी भी लिख सकते हैं, डी इज नॉट सेम। बस यही था इस वाले पॉइंट में। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा है हमसे, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। सी, ये वाला जो पॉइंट है हमारा बिल्कुल फर्स्ट वाले पॉइंट की तरह सॉल्व होगा। जैसे कि इसमें दिया गया था हमारा एक टैक्सी का फेयर 15 रुपीज़ है, और अगर एडिशनल किलोमीटर में 8 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली फर्स्ट किलोमीटर का क्या है हमारा 150 रुपीज़ डिगिंग करने का, और अगर एडिशनल एडिशनल करेंगे, सब्सिक्वेंट मीटर करेंगे, तो हमारे कितने 50 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, पर हम 48 में से 64 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 48 में 64 माइनस किया, यहाँ पर 16 हो गया। सिमिलरली अगर हम A4 माइनस A3 करेंगे, A4 है हमारा 27, A3 है हमारा 36, तो ये आ जाएगा हमारा, ये माइनस में आएगा -16, ये आएगा हमारा -9। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये दोनों हमारे क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, सेम नहीं है। तो ये क्या है, नो, इट इज़ नॉट एन एपी।
अगर हमें रीज़न देना है, इसमें हमसे क्वेश्चन में रीज़न भी पूछा है, तो रीज़न क्या देंगे, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। डी भी लिख सकते हैं, डी इज नॉट सेम। बस यही था इस वाले पॉइंट में। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा है हमसे, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। सी, ये वाला जो पॉइंट है हमारा बिल्कुल फर्स्ट वाले पॉइंट की तरह सॉल्व होगा। जैसे कि इसमें दिया गया था हमारा एक टैक्सी का फेयर 15 रुपीज़ है, और अगर एडिशनल किलोमीटर में 8 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली फर्स्ट किलोमीटर का क्या है हमारा 150 रुपीज़ डिगिंग करने का, और अगर एडिशनल किलोमीटर में एडिशनल करेंगे, सब्सिक्वेंट मीटर करेंगे, तो हमारे कितने 50 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो अब हम देखते हैं सॉल्यूशन थर्ड पॉइंट का, जिसमें हमें दे रखा था कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर इज इक्वल्स टू 150 रुपीज़। हमें दिया हुआ था, ये गिवन है हमें 150 रुपीज़ 1 मीटर को डिग कराने का है। लेकिन कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर, जब हम 2 मीटर डिग कराएंगे तो हमें 50 रुपीज़ एडिशनल चार्जेस देने पड़ेंगे। तो 150 + 50 इज इक्वल्स टू 200 रुपीज़। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ डिगिंग 3 मीटर 150 + 50 एंड + 50, ये हो गया हमारा सेकंड मीटर का एडिशनल चार्जेस, ये थर्ड मीटर का एडिशनल चार्जेस, ये ऐड करके आया हमारा 250 रुपीज़। सेम कॉस्ट ऑफ डिगिंग 4 मीटर, जब 4 मीटर हम डिग कराएंगे तो हमें 3 बार 50 रुपीज़ एडिशनल चार्जेस के देने पड़ेंगे। दिस इज़ फॉर सेकेंड टाइम, ये थर्ड टाइम, ये फोर्थ टाइम। ठीक है, ये आ गया हमारा 300 रुपीज़। तो हमारी सीरीज़ क्या बनी, 150, 200, 250, 300। ठीक है, अब हमें फाइंड करना था कि ये AP है या नहीं है। AP फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सब के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है A2 - A1 A3 - A4। तो अब हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। सबसे पहले 200 - 150 इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, ऐसे ही 250 - 200, फिर से 50, और फिर 300 - 250, यहाँ पर भी 50। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इट इज़ एन AP। जब हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए तो वो क्या होती है हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और AP। रीज़न देंगे बिकॉज D इज़ सेम। ओके, D की जगह आप क्या लिख सकते हो, D की जगह आप कॉमन डिफरेंस भी लिख सकते हो। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ थर्ड पॉइंट। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द फोर्थ पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। फोर्थ पॉइंट में क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। अब अमाउंट शुरुआत में हमारा डिपॉजिट कितना था 10,000। ठीक है, लेकिन उस पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है वो हमें कितना मिल रहा है 8% पर एनम। 8% पर एनम हमें दिया हुआ है यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमें बताना है कि इट इज़ एन AP और नॉट। AP और AP नहीं है, ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम स्टार्टिंग अमाउंट। स्टार्टिंग अमाउंट हमें गिवन है 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ हो गया। फिर हम क्या करेंगे, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 1 ईयर बाद हमें इस पर इंटरेस्ट मिल जाएगा। 10,000 का 8% निकालेंगे तो ये आएगा 10,800 रुपीज़। सिमिलरली अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, 10,800 का 8% निकालेंगे तो 11,664 रुपीज़, 11,864 रुपीज़ आएगा, सॉरी 11,664 रुपीज़। तो हमारी सीरीज़ क्या बनी, 10,000 देन 10,800, उसके बाद 11,664 रुपीज़। अब हमें ये फाइंड करना है कि ये एक AP है या नहीं है। उसे फाइंड करने के लिए हम D को फाइंड करेंगे। D फाइंड होता है A2 - A1 A3 - A2। यहाँ पर A2 ये है, A1 ये है, A2 - A1 इज इक्वल्स टू 800, A3 -
A2 इज इक्वल्स टू 864। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं D इज़ नॉट सेम, सो इट इज़ नॉट एन AP, इट इज़ नॉट एन AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम। बस आपको यही करना था। इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स अब हो चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वाली वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।